बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आपकी टीचर सन रहमान। सो टुडे वी विल बी स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्लास 10 बायोलॉजी और यूनिट 12 हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास केपीके का टेक्स्ट बुक है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। सो टुडे विल बी study about introduction of coordination and control. So let's start with the name of Allah. Okay. All organisms interact with their environment and respond to the change. तमाम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एक इंटरेक्ट करते हैं, एक रिलेशनशिप में होते हैं एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंज, और वो जो भी चेंज होता है उसको रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, टेकिंग प्लेस इन इन्वायरमेंट, जो जो चेंज मतलब हमारे इन्वायरमेंट में हिस्सा लेती है वही चेंज को हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। यू परफॉर्म डेली एक्टिविटी इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड वे। इफ़ यू वांट टू राइट अ लेटर, अच्छा, हम जब भी मतलब हमारा जो डेली का वर्कआउट है, डेली की एक्टिविटीज़ हैं, उनमें हम कोऑर्डिनेटेड वे को मतलब परफॉर्म करते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं। ओके, सो इफ़ वी वांट टू राइट अ लेटर, you first take a pen and a paper, then think about what to write। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक जस्ट एग्जांपल दी है कि जब आप मतलब कुछ लिखते हैं, जस्ट लाइक लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पहले आप पेन उठाते हैं, पेपर उठाते हैं, देन उसके बारे में आप सोचते हैं कि हमने क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। ठीक है, इसके बारे में आप सोचते हैं। ठीक है, देन स्टार्ट राइटिंग, तब उसके बाद आप क्या करते हो, राइटिंग को स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली, इफ अ नेल कम्स अंडर योर बेयर फुट, you at once lift your foot, sit down somewhere and pull out the nail। इसी तरह जब आपके नेल्स उसे कहते हैं, कील को कहते हैं। ठीक है, आपके फुट के अंदर आ जाए, फुट के नीचे आ जाए, तो आप क्या करते हैं, उस एक जगह पर बैठकर उसको हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो आप कहीं जगह पर बैठकर उसको मतलब निकाल देते हैं। ठीक है, उस नेल को आप कहीं जगह पर बैठ कर निकाल देते हैं। हाउ डज दिस ऑल हैपन इन सच स्पेसिफिक वे? ये मतलब कैसे होता है, एक मखसूस मतलब मखसूस वे में, मखसूस तरीके से ये किस तरह होता है? द आंसर इज़ दैट इन आवर बॉडी देयर इज़ अ सिस्टम वर्किंग टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल द एक्शंस। ठीक है, इसका जवाब ये है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो हमारे लिए इस कोऑर्डिनेट और कंट्रोल वर्किंग करते हैं। ठीक है, और वो हमारे सारे एक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था, तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्पेसिफिक टॉपिक, कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन मीन्स टू इंटीग्रेट अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन ऑर्डर टू कीप हार्मोनी विद द एनवायरनमेंट। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं कि आप जो है मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आप जो बॉडी की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको मतलब एक साथ अमंग इंटीग्रेट अमंग, एक साथ सबको मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है मींस टू इंटीग्रेट अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के तमाम जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको मिलाकर एंड टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन ऑर्डर टू कीप हार्मोनी विद द एनवायरनमेंट, ताकि आप उस एनवायरनमेंट में जो है मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब जो है आप जो है मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट को मिलाकर, इंटीग्रेट का मतलब है मिलाना। ठीक है, इंटीग्रेट का मतलब है मिलाना डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई, ताकि हम जो है स्टिमुलाई का जो है रिस्पॉन्ड दे सकें इन ऑर्डर टू कीप हार्मोनी विद द एनवायरनमेंट। इसलिए इस वजह से ताकि हम जो है एनवायरनमेंट में, हार्मोनी का मतलब है कि मतलब आप उसमें जो है स्टेबल रहते हो, मतलब आप उसमें रिलैक्स रहते हो। हार्मोनी का मतलब है रिलैक्स रहना विद द एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर मतलब जस्ट लाइक यहाँ पर हमने एक एग्जांपल पढ़ा कि नेल है ना, तो अगर ये नहीं होता तो मतलब
मतलब हम नेल को उतारते हैं, क्यों उतारते हैं? ड्यू टू कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन सिस्टम के ज़रिए, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम के ज़रिए, इसकी वजह से हमने उस नेल को उतारा है। सो अगर ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं होता तो हम जो है नेल को उतार ही नहीं पाते। सो दैट्स व्हाई वी विल बी नॉट एबल टू स्टे इन मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्स। सो दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज मीन्स टू इंटीग्रेट अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है, इस फुल का खुलासा ये है कि मतलब आपने जो है तमाम बॉडी पार्ट्स को एक साथ मिला के रखना है, और मिला के उसका मतलब हम स्टिमुलाई के अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्ड दे सके। तमाम बॉडी के पार्ट्स को मिलाकर हम स्टिमुलाई की जो है अगेंस्ट रिस्पॉन्ड दें, और इसलिए दें ताकि हम जो है इस एनवायरनमेंट में स्टेबल रह सके। ओके, आगे जाते हैं। Coordination is a property of all living organisms. There are two types of coordination: nervous coordination and chemical coordination. Nervous coordination is performed by the nervous system. Chemical coordination take place through certain chemical called hormones. ठीक है, यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि coordination जो है वो of मतलब ये तमाम organisms में पाई जाती है, ठीक है। ये जो है property of all organisms है, ठीक है। There are two types of coordination. हमारे पास coordination के दो parts हैं, दो हिस्से हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे पास क्या होता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय द नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम के जरिए होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस थ्रू सर्टेन केमिकल कॉल्ड हार्मोन्स। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होते हैं वो कुछ केमिकल के जरिए, बहुत से केमिकल के जरिए जो है वो होता है, जिसे हम कहते हैं हार्मोन। एनिमल पासिस बोथ दीज टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर organisms, fungi etc. have only chemical coordination। यहाँ पर हमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एनिमल जो है उसमें ये दो तरह के होते हैं, नर्वस भी होता है